तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से खुद ही लूट की जाती है, खुद ही लूट की जाती है, यानी कि कोई लूट हुई ही नहीं थी और पुलिस में यह शिकायत दे दी जाती है कि लूट हुई थी। जी हां, ये चाचा भतीजे की जोड़ी है, चाचा भतीजे की जोड़ी। हमने आपको 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, नीली कमीज डाले इस शख्स का इंटरव्यू दिखाया था और यह बताता हुआ नजर आ रहा था कि यह बैटरी का काम करता है और किस तरह से अपनी बोलेरो जीप में जा रहा था सीकरी की तरफ। बुटाना थाने से आगे सीकरी का जो रोड है वहां पर जा रहा था और बाइक चालक आते हैं और बंदूक की नोक पर 3,10,000 रुपए की लूट इसे कर चले जाते हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सट्टा खेल रहा था, सट्टे में पैसा हार गया और खुद जो है लूट की एक कहानी इसने बयान कर दी, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों को, चाचा भतीजा को गिरफ्तार कर दिया है ये, और किस तरह से इसने अपने ही पार्टनर चिराग उर्फ मोनू को भी ये कहा कि उसके साथ जो है लूट हो गई है। जिसके बाद बुटाना थाना में मामला भी दर्ज करा लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो कुछ ऐसा लूट जैसा सामने नहीं आया था। लेकिन जब इस शख्स से, जिसका नाम लखविंदर है, जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इस मामले का खुलासा हुआ। करनाल के नीलोखेड़ी में, नीलोखेड़ी से जो इंद्री रूट जाता है सीकरी के पास जो है ये वारदात होती है। इस समय जो शख्स है वो हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस पर आप सवार थे और कैसे ये वारदात हुई, पूरा एक बार विस्तार से बताएं। मैं गाड़ी से इधर जा रहा था इंद्री वाली साइड, तो सीकरी पार करा, पीछे से आवाज़ मार रहे थे। मैंने सोचा मैं कुछ गाड़ी गुड़ी लगी होगी तो मैंने साइड दबा ली गाड़ी बिल्कुल, तो अपने आप ताकी खोल ली, उसने गन रख ली, नीचे उतर तो पैसे पूसे काट के ना कहने लगा गन्ने के खेत में बढ़ जाने, यही मार के गिर देंगे यहाँ। तो कितने पैसे थे ये? 3,10,000 रुपये थे। तो वो बाइक पे थे जी? हाँ जी, बाइक पे। तो सूचना मिलती पुलिस आ गई थी? हाँ जी, मैंने किसी पे, उसने गन्ने खेत में बढ़ा दिया ना, मैं आधे किले गन्ने के अंदर ही बढ़ गया, तो उसने फ़ोन फेंका ना, मैंने देख लिया फ़ोन फेंक दिया मैं किसने, तो मैं फ़ोन देख रहा, कार भी लिकड़ गई माँ को, मैंने कार वाले को हाथ दिया, कार भी नहीं रुकी, मोटरसाइकिल वाले का हाथ दिया, दोपहर का टाइम था कोई नहीं रुका। तो कौन से मोटरसाइकिल पे थे वो? अपाचे ले रहे थे जी, काले रंग हुए थे। हाँ जी, काले रंग की टी शर्ट पहन रहा था। पिस्तौल थी या रिवॉल्वर थी? कुछ ये इतना बड़ा था जी, ये मानने तो देखा नहीं कभी। हाँ जी। तो क्या लगता है कि आपकी रैकी की होगी पेमेंट का? उसको कैसे पता चला कि आपके पास पेमेंट है? हम दिल्ली में 2 साल हो गए काम करते हैं ना, जाना भी हमारा ये। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से खुद ही लूट की जाती है, खुद ही लूट की जाती है, यानी कि कोई लूट हुई ही नहीं थी और पुलिस में यह शिकायत दे दी जाती है कि लूट हुई थी। जी हां, ये चाचा भतीजे की जोड़ी है, चाचा भतीजे की जोड़ी। हमने आपको 3 दिन पहले एक खबर दिखाई थी, नीली कमीज डाले इस शख्स का इंटरव्यू दिखाया था और यह बताता हुआ नजर आ रहा था कि यह बैटरी का काम करता है और किस तरह से अपनी बोलेरो जीप में जा रहा था सीकरी की तरफ। बुटाना थाने से आगे सीकरी का जो रोड है वहां पर जा रहा था और बाइक चालक आते हैं और बंदूक की नोक पर 3,10,000 रुपए की लूट इसे कर चले जाते हैं। लेकिन एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि सट्टा खेल रहा था, सट्टे में पैसा हार गया और खुद जो है लूट की एक कहानी इसने बयान कर दी, जिसके बाद आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों को, चाचा भतीजा को गिरफ्तार कर दिया है। ये लाइव तस्वीरें समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी करनाल पुलिस की हाथ लगी है। करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा ने इस डकैती की जो योजना बनाई गई थी, यानी कि जो डकैती हुई ही नहीं थी, वो एक झूठी डकैती की जो है इसने खबर फैलाई, पुलिस में शिकायत दी कि मेरे साथ डकैती हुई है, मेरे साथ लूट हुई है, लेकिन ऐसा कुछ निकला ही नहीं था। लेकिन इस समय आप देख सकते हैं करनाल पुलिस की CIA 1 शाखा को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और चाचा भतीजे को किस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमने आपको 3 दिन पहले बताया था कि करनाल के नीलोखेड़ी के पास, नीलोखेड़ी से सीकरी रोड पर ये जो शख्स है, इसने खुद हमें इंटरव्यू दिया था। उसका इंटरव्यू भी हमने आपको सुनाया कि किस तरह से ये बता रहा था कि ये बैटरी का काम करता है, पुरानी बैटरियों का काम करता है और अपनी बोलेरो गाड़ी से नीलोखेड़ी से इंद्री की तरफ जा रहा था और सीकरी गांव के पास इसके पास जो है 3.25 लाख रुपए की राशि थी, 3,10,000 रुपए से लूट लिए जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चलता है कि यह सट्टा खेला, सट्टे में पैसा हार गया था और किस तरह से इसने अपने ही पार्टनर चिराग उर्फ मोनू को भी ये कहा कि उसके साथ जो है लूट हो गई है। जिसके बाद बुटाना थाना में मामला भी दर्ज करा लिया गया। लेकिन जब पुलिस ने चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो कुछ ऐसा लूट जैसा सामने नहीं आया था। लेकिन जब इस शख्स से, जिसका नाम लखविंदर है, जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो इस मामले का खुलासा हुआ। इस समय जयपाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जांच अधिकारी हैं CIA 1 से। सर, क्या कुछ खुलासा हुआ है, क्योंकि इस शख्स ने ये कहा था कि इसके साथ लूट हुई है 3,10,000 की, क्या कहेंगे जी? 14/9/21 को लखविंदर सिंह ने पुलिस कंट्रोल रूम करनाल में सूचना दी कि उसके साथ लूट हुई है। गन पॉइंट के ऊपर उससे 3,10,000 रुपये बोलेरो गाड़ी में था छीन लिए हैं और उसका मोबाइल भी खेतों की तरफ फेंक दिया है।
और मोबाइल तो उसी समय बरामद हो गया था सर्च करने पर। लेकिन जब मतलब आसपास के जहाँ से चला था वहाँ से लेकर के लास्ट तक हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और उसकी गहनता से जांच की, बारीकी से जांच करने के बाद ऐसा कोई भी बात सामने नहीं आई कि इसके साथ कोई लूट हुई हो। फिर भी इससे जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने राज बोला कि उसने कुछ रुपए सट्टे जुए में हार गया और 10,000 रुपये की राशि कल इसने नीलोखेड़ी पुल के नीचे से बरामद करवा दी थी। बाकी 2 लाख रुपए इसने इंसाफ में लिखवाया कि मतलब उसने राजस्थान के अजमेर में रखे हुए हैं किराए कमरा में। आज इसको अदालत में पेश करके 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया है और आज इसको वहाँ लेकर के जाएंगे और इससे रिकवरी की जाएगी। सर पूरी इसने कहानी इस तरह से बयान की थी कि इसके साथ वाकई ही लूट हुई है। हमें याद है हमने 4 दिन पहले खबर दिखाई थी कि किस तरह से बैटरी का कारोबारी था और एक साथ पार्टनर था। उन्होंने बताया कि ये शख्स जो है बलेरो जीप में नीलोखेड़ी से इंद्री जा रहा था और बाइक सवार जो बंदूकधारी बदमाश थे उन्होंने 3,10,000 रुपये की राशि लूट ली। मामला भी हालांकि पुलिस ने दर्ज कर लिया था, लेकिन दौरान जांच सब कुछ ये फ्रॉड निकला। ये बिल्कुल फ्रॉड निकला। उस टाइम में 392 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया था और मामले की गहनता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस जांच को श्री दीपेंद्र सिंह इंचार्ज CI 1 को सौंपा था। इंचार्ज CI 1 साहब ने यह जांच SI बलवान सिंह की अध्यक्षता में टीम गठित करके आदेश दिए थे कि इसको जल्द से जल्द जो भी वारदातें हैं उनको काबू किया जाए और मामले का खुलासा किया जाए। SI बलवान सिंह की टीम ने कल शाम को इसको नीलोखेड़ी के पास से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान इसने 10,000 रुपये की बरामदगी भी कराई और इसने बतलाया कि मैंने बिल्कुल ड्रामा रचा था। मैंने मेरे चाचा ने ये कुछ पैसे सट्टा में जुए में सट्टे में हार गए थे और कुछ रुपए इन्होंने वहाँ रखे हुए हैं। 10,000 की रिकवरी होने के बाद 3,10,000 रुपये पूरे हो जाते हैं अगर रिकवरी पूरी करवा देता है। फिर भी रिमांड के दौरान जाँच जारी है और बरामदगी की जाएगी। जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे आपको बतला दिया जाएगा। तो सर कोर्ट में पेश किया गया, आज कितने दिन का रिमांड लिया गया इसका? 2 दिन का रिमांड प्राप्त किया है और इससे बरामदगी की जाएगी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी जो है करनाल पुलिस की CI 1 शाखा को लगती है और किस तरह से जांच अधिकारी ने बताया कि अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला जरूर है, क्योंकि हमने आपको इसका पुराना वीडियो भी दिखाया। आपने पुराने वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से बताता हुआ नजर आ रहा है कि मेरे साथ लूट हो गई। इसी बात को लेकर थाने में पहुंचता है, थाने में शिकायत दर्ज करा दी जाती है, पुलिस गहनता से छानबीन करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात निकल कर क्या सामने आता है कि सब फर्जी ड्रामा रचा गया था, यानी कि इसको पैसे की जरूरत थी। इसने अपने जो पार्टनर है जो इसका साथ काम भी किया करता था, हालांकि उसके तौर पर उसके साथ काम भी करता था, चिराग जिसका नाम है, उसके वहां पर ये काम करता था और खुद पार्टनरशिप भी डाल देता था कभी कभार। पुरानी बैटरियों का ये लोग काम करते थे, लेकिन इसने पूरा ड्रामा रचा जिसके बाद जो है ये मामले का खुलासा होता है। और पुलिस ने चंद ही गाड़ी भी उसी ने दिलवा रखी थी, बोलेरो गाड़ी भी उसने दिलवा रखी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात कि चंद ही घंटों में, यानी कि चंद ही घंटों में करनाल पुलिस की CI 1 शाखा ने इस हुई लूट की गुत्थी को सुलझा लिया। यानी कि कोई लूट हुई नहीं थी, बल्कि इसने सारा ड्रामा रचा था और चाचा भतीजे की जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लखविंदर और उसके चाचा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील की जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को जरूर शेयर करें। कोर्ट में पेश करके 2 दिन का इसका पुलिस रिमांड भी ले लिया गया है। हमारी आप सभी से अपील की जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।